मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन शुक्रवार 25 तमूज जुलाई 10। अनुग्रह के प्रति जागरूकता। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप परमेश्वर की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, अंक अर्जित करने के लिए कभी कर सकते हैं। आपको प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने आपकी ओर से परमेश्वर को प्रसन्न करने की हर शर्त को पूरा किया। इस सत्य को अपने हृदय में बस जाने दें। यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि परमेश्वर पहले से ही आपसे प्रसन्न है। यह इस बात पर आधारित नहीं है कि आपने क्या किया है या करेंगे, बल्कि केवल इस बात पर आधारित है कि राजा यीशु पहले ही क्या कर चुके हैं। यही अनुग्रह है। उनका अनुग्रह आपको उन्हें प्रसन्न करने के प्रयास से मुक्त करता है। वास्तव में यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका प्रयास एक विफलता है, क्योंकि यह स्वधार्मिकता की अभिव्यक्ति है। स्वधार्मिकता यह सोचना है कि आप अपनी ताकत से वह काम करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं जो केवल मसीह कर सकते हैं और पहले ही कर चुके हैं। आपके कर्म आपको कभी धर्मी नहीं बना सकते। क्रूस पर मसीह के कार्यों ने आपको परमेश्वर के साथ पहले ही सही यानी धर्मी बना दिया है। न केवल उन्होंने आपको परमेश्वर के साथ सही किया, बल्कि उन्होंने आपको अपनी खुद की धार्मिकता भी दी। एक मसीही का जीवन अनुग्रह की जागरूकता को समझना, प्राप्त करना और उसमें कार्य करना है। यह वही जागरूकता है जो सही कार्यों को उत्पन्न करती है। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मैं स्वीकृति की लत से मुक्त हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलेगा। मैं विश्राम का जीवन जीता हूं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह को स्वीकार करता हूं जो मेरे लिए प्रदान किया गया है। अनुग्रह उस हर चीज के लिए उपलब्ध है जिसकी मुझे आवश्यकता है, और उस हर चीज के लिए जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 10। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं, तो आज के लिए आपका पाठ है निर्गमन अध्याय 7 से लेकर 9। प्रिय संत, आप महिमामय प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हिया बांधे रहे। शालोम शालोम।